बिहार से 2 वर्षीय सरकारी आईटीआई करना चाहते हैं तो अभी इसका जो एडमिशन का प्रोसीजर होता है उसमें जो इंट्रेंस टेस्ट का आपका फॉर्म फिलअप होता है उसका जो फॉर्म फिलअप अभी जो है शुरू हो गया है। इस वीडियो में जो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि बिहार से आपको 2 वर्षीय आईटीआई करना है सरकारी आईटीआई, तो उसका जो प्रवेश परीक्षा का फॉर्म है ना, स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। अगर आपने 10वीं पास किया हुआ है तो बड़ी आसानी से बिहार से किसी भी ट्रेड में आईटीआई करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो है उमेश टॉक यहाँ पे सर्च करना है तो फर्स्ट में ये वाला जो है वेबसाइट का लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा umeshtalk.in। तो आपको इसको सर्च करके ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए लाइव अपडेट में या फिर थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे एडमिशन का जो है सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें देखिएगा बिहार आईटीआई 2026 का जो है लिंक आपको देखने को मिलेगा। आपके सुविधा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया हुआ है, वहां से भी क्लिक करके आ सकते हैं। इसमें आप सभी जानकारी को चेकआउट कर सकते हैं। 2 वर्ष का आपका आईटीआई होता है जो कि टेक्निकल जो ट्रेड होते हैं ना उसमें आप यहाँ पे 2 वर्ष का आईटीआई करते हैं। ठीक है, इसका जो आवेदन है ना 16 मार्च से शुरू हुआ है और 14 अप्रैल तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। 8 मई को इसका एडमिट कार्ड आएगा और 17 मई को इसका जो इंट्रेंस टेस्ट है ना यहाँ पे होने वाले हैं, जिसमें आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बिहाफ पे ही आपकी एडमिशन हो पाती है। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी को 750 रुपये का पेमेंट करना है। एससी एसटी को यहाँ पे 100 रुपये का पेमेंट करना है। अगर कोई विकलांग है किसी भी कैटेगरी से है तो उसको 430 रुपये का पेमेंट करना है, जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं। 33,108 सीटें हैं पूरे बिहार में। अगर आप यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो समझिए कि प्रत्येक वर्ष इतने ही स्टूडेंट का यहाँ पे एडमिशन होता है। वो भी आपका जो प्रवेश परीक्षा होता है ना उसके बिहार पे आपकी एडमिशन कराई जाती है। क्वालिफिकेशन की रिगार्डिंग हम बात करें तो 10वीं पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कुछ ट्रेड जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मैथ साइंस विषय होना जरूरी है कुछ ट्रेड के लिए, सभी ट्रेड के लिए नहीं। ठीक है, बाकी यहाँ पे उम्र सीमा की हम बात करें तो आपका कम से कम जो एज रहेगा ना वो 14 वर्ष होना चाहिए। लेकिन आप मैकेनिक, मोटर व्हीकल और ट्रैक्टर मैकेनिक के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका जो है 17 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। अपर एज की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं इसकी जानकारी आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसकी जो भी एग्जाम्स होती है उसका क्या कुछ एग्जाम्स पैटर्न होता है उसको आप यहाँ पे चेकआउट कर लेना, देख लेना। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से बड़ी आसानी से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर यहाँ पे लॉग इन करके जो है फॉर्म को भरना है। तो आप यहाँ पे चाहें तो नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, सभी जानकारी को चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, सॉरी ये वाला वेबसाइट नहीं है, आपको इस पे क्लिक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन पोर्टल यहाँ पे आईटीआई के लिए ओपन कर दिया गया है। इस पे क्लिक करके बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई भी समस्या नहीं है। ठीक है, और फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे जो भी डेट है यहाँ भी मेंशन किया गया है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा, आप एडिटिंग कब कर पाएंगे। ये सारे डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। कोई गलती करते हैं तो एडिटिंग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद जो है लॉग इन करके आपको फॉर्म को भरना होता है। तो अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, बिहार से सरकारी आईटीआई में एडमिशन करवाना करना चाहते हैं तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके जो भी डिटेल्स है ना इसको फिल करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद जो है लॉग इन करके फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी आपको दी जा रही है कि किनको कितना पेमेंट देना है। वैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, बीसी हैं तो आपको 750 रुपये का पेमेंट करना है। अगर कोई एससी एसटी है तो उनको 100 रुपये का पेमेंट करना है। किसी भी कैटेगरी की कोई विकलांग है तो उनको यहाँ पे 430 रुपये का पेमेंट करना होता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे सभी जानकारी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो को देखिए, आपको बता देंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे एग्री करना है और प्रोसीड टू एप्लीकेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, कैंडिडेट का जो नेम है ना वो आपका जो भी कैंडिडेट का वेरिफिकेशन या फिर रिकॉर्ड लीकेज है वो बताया गया है कि हम इसको कंफर्म कर रहे हैं। मतलब कि एक एप्लीकेशन का जो है गाइडलाइन है जिसको यहाँ पे सब पे क्लिक करके चेक कर लेना है। फादर का नेम, मदर का नेम, ठीक है, ये सारे चीज को आप यहाँ पे देख लेंगे और उसको यहाँ पे एग्री करना पड़ेगा। द मोबाइल नंबर कलेक्टेड फॉर कम्युनिकेशन वेरिफिकेशन एंड रेगुलेटरी कंप्लेंस पर्पज, मतलब कि आपका जो भी डिटेल्स लिया जा रहा है ना उसका एक दिशा निर्देश यहाँ पे दिया जा रहा है कि उसका हमें क्या जरूरत है। तो आपको एक्सेप्ट कर लेना है, एग्री कर देना है। फिर यहाँ पे क्या आप सेव करना चाहते हैं तो यस के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपको फॉर्म को भरना है। देखिए इसमें अभ्यर्थी का जो नेम है ना वो आपको मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है
या फिर एडमिट कार्ड होता है ना, उसके हिसाब से कैंडिडेट का यहाँ पे नेम आपको लिख के उसका नेम यहाँ पे आपको दोबारा टाइप कर देना है, मतलब कि कंफर्म कर देना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम है राजेश कुमार, तो राजेश कुमार यहाँ पे लिख कर फिर यहाँ पे राजेश कुमार लिखेंगे। यहाँ पे पिताजी का नेम, यहाँ पे माताजी का नेम लिखेंगे। यहाँ पे जन्म तिथि, डेट, यहाँ पे देखिए मंथ, और आपको ईयर बतानी है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो कब का है। उसके बाद यहाँ पे फिर इसको पुष्टि भी आपको करना होगा, तो इस तरह से पुष्टि आप कर देंगे। दोबारा मतलब आपको इंटर कर देना है, क्योंकि सब जानकारी आपको 2 बार फिल करना पड़ेगा। जेंडर बताएंगे कि मेल है फीमेल है, कोई भी कर सकता है, वो चाहे मेल है फीमेल है, दोनों के लिए यहाँ पे खुला है एडमिशन, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिएगा, फिर इसको यहाँ पे कंफर्म कर दीजिएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप में एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, जो कि क्लास का 10th का रोल नंबर आपको देना होगा, जो कि आपके एडमिट कार्ड पे प्रिंटेड है। तो उस नंबर को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ध्यान रखिएगा, और सही से मेंशन करना है, किसी प्रकार की गलती मत करिएगा, आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अपना रोल नंबर को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पे आपका ISD कोड पहले से सिलेक्ट रहेगा, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ईमेल ID यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ईमेल ID आपको लिखना है, और बाद एक पासवर्ड आपको चूज करना होता है। तो पासवर्ड आपको बता देते हैं कि पासवर्ड आपको क्या रखना है। मान लीजिए आपका नाम है राम, तो राम लिखेंगे, और एक डायरेक्ट वगैरह वगैरह कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर लगा सकते हैं, और 1 2 3 करके इस तरह से पासवर्ड यहाँ पे आपको सेट कर लेना है। उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पे एक जो है सिक्योरिटी वेरिफिकेशन आपको देना होता है, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जैसे लिखा हुआ है उसे यहाँ पे आपको टाइप करनी होती है। ये आपका कैप्चा होता है, सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी जानकारी यहाँ पे फिल आउट किया हुआ है उसका जो है प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो यहाँ पे सबमिट एंड नेक्स्ट करना है। आपको लगता है कि कोई भी जानकारी आपने गलत एंट्री कर दिया हुआ है तो यहाँ पे एडिट का बटन है, क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है उस पर भी एक OTP यहाँ पे सेंड किया गया है। आपका जो ईमेल ID है वहाँ भी एक OTP सेंड किया गया है। अगर OTP नहीं मिला हुआ है तो रीसेंड करके जो है OTP मंगा सकते हैं। यहाँ पे जो सिक्योरिटी पिन आपको देखने को मिल रहा है इसको यहाँ पे एंट्री करेंगे, वेरीफाई एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी देखने को मिल जाता है, जिसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि जरूरी है। क्लिक हियर टू लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बड़ी आसानी से आप लॉगिन कर जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे लॉगिन करने के लिए दोबारा बोल रहा है तो यहाँ पे अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला हुआ है ना उसको यहाँ पे फिल करनी है। जो आपने पासवर्ड सेट किया था, अभी पासवर्ड आपने दिया था, उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ से पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को नहीं मिलता है तो यहाँ से उसको फॉरगेट कर सकते हैं। तो जैसे ही साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे OTP फिर से जो है वेरीफाई करने के लिए बोलेगा। तो आप चाहें तो अपने ईमेल ID पे या फिर आप चाहें तो मोबाइल नंबर पे मंगा सकते हैं। सेंड OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप जो भी चूज किए होंगे उस पे जो है OTP सेंड होती है, उस OTP को यहाँ पे डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से लॉगिन होने के बाद फिर यहाँ पे सबको जो है चेक कर लेना है, चेक ऑल के बटन पे क्लिक करके, क्योंकि जो जानकारी आपसे मांगी जा रही है ना उसका यहाँ पे समझिए कि कंफर्मेशन आपसे लिया जा रहा है कि उसका पर्पज क्या है, जो भी आपका डेटा लिया जा रहा है, ठीक है। तो इसको कंफर्म कर दीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे एग्री के बटन पे क्लिक करके यस के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए कंसेंट इज सबमिटेड सक्सेसफुली का जो है बटन देखने को मिलेगा, ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ स्टेप है जिसको कंप्लीट करके आपको जो है फॉर्म को भरना है। जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लिया हुआ है, कंसेंट डिटेल्स को भी कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे अपना जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है ना उसको यहाँ पे कंप्लीट करना है, फिर यहाँ पे सारे स्टेप को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके सामने ओपन हो जाएगा। नहीं तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन का बटन देखने को मिलेगा, क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स में। तो यहाँ पे अभ्यर्थी का नेम, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, और क्या बिहार के अस्थायी निवासी है आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप आउट ऑफ स्टेट हैं तो नो करेंगे। तो बिहार के अस्थायी निवासी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। फिर यहाँ पे अपनी आवासीय योग्यता का चयन करें। आप माता पिता या फिर पति पत्नी बिहार के अस्थायी मूल निवासी है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि हाँ माता पिता पति पत्नी बिहार के अस्थायी और मूल निवासी है, ठीक है। अगर अदर स्टेट वाले हैं तो यहाँ पे अदर ही आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपना जो भी कैटेगरी है ना उसको बताना है कि आप जो है किस कैटेगरी से आते हैं, ईवर हैं, SC ST हैं, BC BC हैं या फिर EWS है, उसका सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। और कोटि का सिलेक्शन फिर यहाँ पे दोबारा आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट करेंगे। सब कैटेगरी
डिटेल्स में आप यहाँ पे दे सकते हैं कि अगर आप DQ अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पे बता सकते हैं, विकलांग कोटा वाले नहीं है तो यहाँ पे सीधे नो करेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन में मान लीजिए अगर आप SMQ कोटा के लिए दावा करना चाहते हैं, सर्विस मेंस क्लेम कोटा होता है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो करेंगे। ITI डिस्ट्रिक्ट चॉइस सिलेक्शन डिटेल्स आपको देनी होती है। उस जिले का चयन करें जिसके लिए आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र है ना, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए प्राप्त किया गया है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट को बताएंगे जहां से आपका आवासीय प्रमाण पत्र बना हुआ है। मैट्रिक समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण उपस्थित होने वाले संस्थान के जिले का चयन करना है, यानी कि जो भी अपने मैट्रिक पास किया हुआ है वो कौन से जगह से पास किया हुआ है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है, उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे सिलेक्शन करना है। तो अपने हिसाब से उसको बता दीजिएगा जहां से अपने मैट्रिक पास किया हुआ है। सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, सिलेक्ट कर सकते हैं। उस जिले का चयन करें जहाँ आपके माता पिता कार्यरत हैं, जिसके लिए नियोक्ता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है, तो यहाँ पे बता सकते हैं। तो यहाँ पे सेम डिस्ट्रिक्ट ही डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे उस जिले का चयन करें आपकी पसंद के ITI कॉलेज स्थित है जहाँ पे आपको एडमिशन लेनी है, ठीक है। उस जिले का चयन करें जिसमें आपकी पसंद के ITI जो कॉलेज है स्थित है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो वही आपको सेम डिस्ट्रिक्ट ही देखने को मिलेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप पहचान चिन्ह यहाँ पे दे सकते हैं। आपके चेहरे पे कहीं भी कट का तिल का निशान है तो यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपको बैक जाके एडिट करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक। अब यहाँ पे अपना जो भी संपर्क डिटेल्स होता है उसको देना है। यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस आपको देना है, जिसमें अपना जो भी विलेज का नेम है उसको मेंशन कर सकते हैं। अपना जो भी कॉलोनी हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, उसको मेंशन कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस, विलेज, टाउन, सिटी या फिर लोकेलिटी है तो उसको बता सकते हैं। कंट्री बताएंगे तो इंडिया ही देखने को मिलेगा। स्टेट बताएंगे कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो कहाँ है। फिर अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे। यहाँ पे अल्टरनेटिव कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, हालांकि ऑप्शनल इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे कोई ईमेल ID देना चाहते हैं एडिशनल तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जो परमानेंट एड्रेस है ना उसको यहाँ पे देनी होती है। अगर सेम है दोनों आपका तो यहाँ पे टिक कर देंगे, दोनों सेम है। अलग अलग है तो अलग अलग भरेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। 10वीं का इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है कि आपने जो है 10वीं पास कर लिया हुआ है या फिर अपियरिंग है। अपियरिंग है तो 2026 में पास होनी चाहिए। अभी जो है मैट्रिक का एग्जाम जो भी दिए हैं ना, वो भी चाहे तो ITI का फॉर्म भर सकते हैं, और जैसे उनका रिजल्ट आ जाएगा तो समझिए कि आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अपियरिंग जो भी 2026 में एग्जाम दिए हैं वो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप पास हैं तो पास बता सकते हैं, तो पासिंग आपसे पूछेगा कि आप जो है कौन सी ईयर में पास किए हैं, 26, 25, 24, तो अपने हिसाब से बता सकते हैं। बोर्ड बताएंगे कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से आपने पास किया हुआ है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन से बोर्ड से पास किया हुआ है, फिर अदर कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड है तो बता सकते हैं। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट यानी जो भी आपका स्कूल है उसका नेम लिखेंगे। रिजल्ट का मोड बताएंगे कि आपका परसेंटेज है या फिर आपका CGPA है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स बताना है कि कितने मार्क्स का आपका एग्जाम हुआ था, कितना नंबर आप यहाँ पे लाए थे। ऑटोमेटिकली यहाँ पे परसेंटेज आपका कैलकुलेशन कर लेता है। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन को भरनी है। इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे आपको भर देना है, और उसके बाद यहाँ पे इसको सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करके यस करेंगे तो आपका यहाँ पे सेव हो जाता है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरनी होती है, कहीं भी आपको गलती नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए जो आपका फोटो है ना उसको यहाँ पे अपलोड करना है, रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे सिग्नेचर आपको इंग्लिश में और आपको यहाँ पे हिंदी में अपलोड करना है, देख रहे हैं ना। तो सबसे पहले जो फोटोग्राफ रहेगा वो 10 से लेकर जो है 300 KB के बीच में रहेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फोटो आप अपलोड करिएगा ना तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा इमेज डायमेंशन आज नोट करेक्ट। इसमें क्या है ना कि डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है। देखिए आपका जो भी फोटोग्राफ होगा ना वो यहाँ बताया गया है कि 200 पिक्सल इंटू 250 पिक्सल में होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा जो आपका फोटो होगा उसका जो नेम आप देंगे फाइल का, उसको यहाँ पे देना होगा। जैसे देख सकते हैं कैंडिडेट का नेम, ठीक है, 2 कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट का नेम, और उसके बाद ये वाला जो अंदर स्कोर है ना उसको देकर यहाँ पे फोटो लिखना होगा, ठीक है। तब जाकर आपको जो है फाइल यहाँ पे अपलोड होगा। सिग्नेचर का भी यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि इंग्लिश सिग्नेचर आपका डायमेंशन क्या रहेगा, तो 300 पिक्सल एंड 100 पिक्सल में आपका रहेगा, ठीक है। और इसमें आपको लिखना है अपना नाम का जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर होता है उसको लिखना है, और यहाँ पे इंग्लिश शॉर्ट में लिखकर सिग्नेचर आपको लिखना है। अपने फाइल नेम को रीनेम करेंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद इंग्लिश वाला में देखिए, इंग्लिश वाला में इस तरह से रहेगा, हिंदी वाला में आपको इस तरह से मेंशन करना है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पे इसका जो डायमेंशन है उसमें बना लीजिएगा, और साथ ही साथ फाइल का नेम जो है रिसाइज कर रीनेम कर लीजिएगा, ठीक है। जो कि जिस तरह से बताया गया है ना उस तरह से आपको यहाँ पे रीनेम करनी पड़ती है। तो ये आसान तरीका है, आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करें। इसके बाद क्या होगा कि आपका जो प्रीव्यू सेक्शन है ना देखने को मिलेगा, जिसको प्रीव्यू कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट करना होगा, और लास्ट में अपना जो भी एप्लीकेबल अमाउंट होगा उसको यहाँ पे पे करना होगा। जैसे ही पे करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है कंप्लीट
कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। जब इसका एडमिट कार्ड आएगा उसको डाउनलोड करेंगे, फिर एक जहाँ पे एग्जाम पड़ेगा वहाँ पे एग्जाम देना होगा। उसके बाद आपका रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के हिसाब से डिसाइड होगा, काउंसलिंग फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आपको कॉलेज मिलेगा जिसके माध्यम से आप 2 वर्षीय ITI कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।